तुम्हारा घर खाली पड़ा हुआ है, कोई किराएदार नहीं है, फिर भी रेंट आता रहेगा। सर ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर तुमने होम इंश्योरेंस लिया हुआ है। अब समझो तुम्हारा एक फ्लैट है, तुमने किराए पे देके रखा है, 50,000 का किराया आ रहा है तुमको। अब उस फ्लैट में लग गई आग या अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से अब उसमें रह नहीं सकते आप, और ये जो 50,000 का रेंट तुमको आ रहा था ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से दो बातें हो सकती है। पहला, तुमने होम इंश्योरेंस नहीं निकाला है। अगर तुमने होम इंश्योरेंस नहीं निकाला है, एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन अगर तुमने होम इंश्योरेंस निकाला हुआ है तो तुमको भी 50,000 रुपीज जो तुम्हारा रेंटल था इंश्योरेंस कंपनी से आता रहेगा जब तक तुम्हारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वापस से ठीक नहीं हो जाता और तुम वापस टेनेंट को फ्लैट नहीं दे सकते। इसके ऊपर से जो तुम्हारी बिल्डिंग में डैमेज हुआ है, जो स्ट्रक्चर को ठीक करना है, इसका पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर टेनेंट नहीं था और तुम खुद उस घर में रहते थे तो तुमको दूसरे घर में रहने के लिए भाड़ा भी इंश्योरेंस कंपनी देगी जब तक तुम्हारा घर ठीक नहीं हो जाता। और अगर तुमने होम इंश्योरेंस लिया है तो 3 साल तक मैक्सिमम तुमको ये पैसा मिल सकता है। लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा नहीं? बहुत महंगा है। अगर तुम्हारा 1 करोड़ रुपए का घर है ना, तो केवल 2425 रुपए का प्रीमियम आता है साल का। भाई घर सबसे बड़ा एसेट होता है लाइफ का। सेफगार्ड कर लो और फॉलो कर लो upstocks.insure को।